अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। वर्ल्ड कप में इंडिया की मुसलसल फतूहात ने सबको हैरान करके रख दिया और लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि अब इंडिया का कौन मुकाबला करेगा। कहा जाता था कि इंडिया के बाद जो सबसे मजबूत टीम साउथ अफ्रीका है उसको भी जिस तरीके से उन्होंने 300 से ऊपर स्कोर किया और 83 रन के ऊपर उनकी आल टीम आउट करके रख दी। अंदाज़ा करें इंडिया के बाद जो दूसरी बड़ी मजबूत टीम थी साउथ अफ्रीका, उसका ये हाल है। तो हम गुफ्तगू करेंगे। कैसर चौहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बड़े पुराने स्पोर्ट्स के सहाफ़ी हैं और इंडियन खिलाड़ियों के साथ भी काफ़ी इनका राब्ता रहा हुआ, उठे बैठे हुए हैं। तो इस वाले से उनसे गुफ्तगू करेंगे कि इंडिया को कोई भी नहीं क्या हरा सकेगा इस वर्ल्ड कप के अंदर। इंडिया क्या फाइनल तक सारे मैच जीतती हुई वर्ल्ड कप जीतेगी? या एक चीज़ के ऊपर हम और डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर हसन रज़ा, उन्होंने ख़ास तौर पर एक बात की है कि क्योंकि ये वर्ल्ड कप इंडिया के अंदर हो रहा है और इंडिया की टीम के लिए कोई ऐसा बॉल आईसीसी ने दरियाफ्त किया है जो कि मुसलसल इनकी फतूहात का वजह बन रहा है। इसके ऊपर भी बात करेंगे किस हद तक ये बात सच है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं इंडिया की टीम की मुसलसल फतूहात के ऊपर। क्या अच्छा कैसे सब क्या कहेंगे आप? इंडिया मुसलसल मेरा ख्याल 8 मैच खेल चुका है, सारे ही मैच जीत गया है और जिस तरीके से वो जीत रहा है कोई उनको हराने वाला है ही नहीं। क्या कहेंगे आप इस पर? अच्छा, सबसे पहली बात तो एक चीज़ है कि इंडिया की टीम बड़ी बैलेंस टीम है। इंडिया के पास बड़े अच्छे फास्ट बॉलर हैं, बड़े अच्छे स्पिनर हैं और उनके पास 2 अच्छे ऑलराउंडर हैं, लेकिन उनका एक ऑलराउंडर अनफिट हो गया, हार्दिक पांड्या। इसके अलावा उनके ओपनर बड़े अच्छे हैं, उनका बैटिंग जो मिडिल ऑर्डर है वो भी बड़ा अच्छा है। क्योंकि जिस टीम का ओपनर एक आध ओपनर परफॉर्म करता है और जिस टीम का मिडिल ऑर्डर परफॉर्म करता है वो अच्छे स्कोर बोर्ड पे जो ना रन्स सजा देती है। लेकिन इंडियन टीम के थ्रू आउट जो प्लेयर हैं वो तमाम के तमाम प्लेयर ही बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इंडियन कोचेज़ ने अपनी टीम के प्लेयर को जो एक प्लान तरतीब दिया है, हर टीम के ख़िलाफ़ वो एक अलग प्लान बनाते हैं। उनके जो कोचिंग पैनल है और ख़ास तौर पे जो वीडियो एनालिस्ट है वो मुखालिफ टीम की कमज़ोरियों और ख़ूबियों से उनको आगाह करते हैं। वो उनके ऊपर एक वर्कआउट करके एक प्लान तरतीब देती हैं। वो उसके ऊपर जो प्लान तरतीब देते हैं इंडियन बैट्समैन, इंडियन बॉलर उस प्लान को लेके चलती हैं। अगर उनका ए प्लान खुदा ना खास्ता फेल हो जाए तो वो बी प्लान पे अमल करते हैं और वो उसको लेके चलते हैं और उनकी टीम अभी तक नाकाबिल शिकस्त है। जहाँ तक हाँ, और दूसरा रोहित शर्मा की कप्तानी भी वेरी गुड, उसने कप्तानी भी बड़ी उम्दा की है। ठीक है कि एक आध मैच में कुछ अंपायर्स की तरफ से कुछ फेवर इंडियन प्लेयरों को मिली है, लेकिन होम जिस टीम का होम ग्राउंड होता है तो उसको थोड़ी सी फेवर मिल जाती है, ऐसी कोई बात नहीं है। और जहाँ तक रही बात कि इंडियन टीम नाकाबिल शिकस्त है, ठीक है, अभी तक तो उसने 8 मैच खेले हैं और 16 पॉइंट है, अभी तक तो वो नाकाबिल शिकस्त है। लेकिन इसका पल्ला कौन सी टीम है, अब आप क्या समझते हैं? और दूसरा ये भी ऐड करें कि इंडिया तो ज़्यादातर मशहूर था अपनी बैटिंग की वजह से। अब बॉलिंग उसकी चेक करें, बैटिंग पिचों के ऊपर वो 83 स्कोर पर साउथ अफ्रीका को आउट करा। अब तो दुनिया की बैटिंग के साथ साथ दुनिया की खतरनाक बॉलिंग, ये तो बड़ी खतरनाक टीम बन गई है। अच्छा देखें, बॉलिंग के हवाले से सबसे ज़्यादा कहा जा रहा था जी कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग जो है ना, फास्ट बॉलर जो है ना, ये ख़तरनाक बॉलर्स हैं। नो डाउट ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बॉलर बड़े अच्छे हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं इंडिया की अगर हम देखें तो उनका जो अटैक जो बॉलर है जो उनका नया गेंद करता है वो है जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह की अगर आप देखें तो वो एक बड़ी ही शानदार लाइन लेंथ पे बॉलिंग करता है और वो रन्स रोकता है। जब वो रन्स रोकता है, जब उसको बैट्समैन मारने के लिए जाते हैं, एक आध तो बाउंड्री लगती है लेकिन वो बैट्समैन को घेर के आउट करने में कामयाब हो जाता है। वो अपने प्लान के ऊपर बॉलिंग करता है और उसकी अगर आप देखें उसकी गुड लेंथ, वो ज़्यादातर गेंदें उसकी गुड लेंथ के अंदर है। अगर दूसरी टीमों का जायज़ा लिया जाए तो दूसरी टीमों के जो नए बॉलर हैं वो गुड लेंथ पे, चूँकि इंडिया जो बैटिंग विकेट होती है, बैटिंग विकेट के अंदर आपने देखनी होती है गुड लेंथ, कि बैट्समैन की खूबियों और खामियों को देख के गुड लेंथ पे आपने बॉलिंग करनी होती है। वो इंडियन बॉलर कर रही हैं। जिस पे बुमराह के बाद अगर हम बात करें मोहम्मद सिराज की, तो मोहम्मद सिराज को थोड़े मैचों में कुछ रन्स पड़े हैं लेकिन वो इतना ज़्यादा कामयाब नहीं हो सके। तो मोहम्मद शामी को उन्होंने टीम में शामिल किया हार्दिक पांड्या के बाद। हार्दिक पांड्या के अनफिट होने के बाद मोहम्मद शामी चूँकि बेंच पे बैठते थे, तो मोहम्मद शामी चूँकि एक तजर्बाकार फास्ट बॉलर है तो मोहम्मद शामी से वो नया गेंद करवा रहे हैं रोहित शर्मा। तो मोहम्मद शामी इज़ वेरी गुड फास्ट बॉलर। वो एक ही जगह स्विंग स्विंग और आउट स्विंग कर रहे हैं और वो भी बड़ी अच्छी लाइन लेंथ पे गेंदें कर रहे हैं, जिसका नतीजा ये है कि अभी तक 8 मैचों में सबसे ज़्यादा जो इस वर्ल्ड कप में विकेटें हासिल की हैं वो मोहम्मद शामी ने हासिल की हैं। अच्छा, मोहम्मद शामी के बाद फिर हम बात कर लेते हैं उनके स्पिनर्स की। उनके पास एक जतेजा है, बड़ा
कामयाब और बड़े तजर्बाकार स्पिनर हैं, जिसने अभी पिछले मैच में 5 आउट किए हैं साउथ अफ्रीका के। उनकी रीच, उनकी गोल्डन, वो बहुत अच्छी गेंद करती हैं, वो बिल्कुल विकेट टू विकेट गेंद करती हैं और एक ही जगह से उनकी बहुत ज़्यादा गेंद को ब्रेक नहीं करते। ठीक है। और उसके बाद उनके पास एक चाइनामन स्पिनर है कुलदीप यादव, वो बड़ा अच्छा स्पिनर है और वो थोड़ा बहुत जो है ना वो थोड़ा ज़रा छोड़ के गेंद भी करता है, मुख्तलिफ वैरायटी से जो है ना वो बैट्समैन को परेशान करता है और एक आध वो थोड़ा बहुत खुद जानबूझ के वो बैट्समैन को चेक करने के लिए वो फ्लाइट देता है, थोड़ी वो एक आध बाउंड्री वो खाता है, ताकि वो बैट्समैन को ये भी जो है ना बैट्समैन को घेर के ट्रैप करके आउट करने के एक प्लान का हिस्सा होता है। अगर वो आउट ही नहीं करता तो उसकी जगह पे जडेजा आउट कर लेता है। वो एक पूरी प्लान के साथ खेल रहे हैं। अच्छा, तो ये आप जो बता रहे हैं तो फिर अनबीटेबल है इस वक्त इंडिया, आपको लगता है कोई हरा सकता है इस वक्त इंडिया को? देखिए, मैं ज़ाती तौर के ऊपर समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान का इंडिया के साथ सेमीफाइनल आया, चूँकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का अब जो है एक मोमेंटम सेट हो गया है, तो हमारे लड़कों का जो मोराल है वो अप हो गया है, तो हमारी टीम इंडियन टीम को हराने की सलाहियत रखती है। अच्छा, लेकिन पाकिस्तानी, चूँकि इंडियन बल्लेबाज पाकिस्तानी बॉलरों से खौफ खाते हैं। उनको पता है कि अगर हमारे शाहीन शाह अफरीदी, चूँकि हमें इस वक्त नसीम शाह की बड़ी शिद्दत से कमी महसूस हुई इस वर्ल्ड कप के अंदर, चूँकि वो नया गेंद बड़ा अच्छा करते हैं, चूँकि ख़ास तौर पे जो बैटिंग विकेटें होती हैं उस पर गुड लेंथ पे ज़ोर लगा के गेंद करने वाला बॉलर विकेट टू विकेट गेंद करता है और थोड़ा जोर लगाता है, तो बैट्समैन अगर उसको हिट मारने जाता है तो शाहीन शाह अफरीदी की बात कर रहे हैं ना? शाहीन शाह नहीं, मैं नसीम शाह की बात कर रहा हूँ। लेकिन ये देखें ना, शाहीन शाह अफरीदी, बदकिस्मती ये है कि शाहीन शाह अफरीदी के जो हमारे जो कोचेस बैठे हैं, मैंने जो शाहीन शाह अफरीदी की बड़ी बारीक बीनी से जो जायज़ा लिया है उसकी बॉलिंग का, शाहीन शाह अफरीदी ने जिस तरह गेंद किए थे पालीकेली में या उधर श्रीलंकन ग्राउंड्स के अंदर, उसकी बिल्कुल बॉडी जो ना बिल्कुल सही लग रही थी और वो रिदम में था। इस वर्ल्ड कप में बदकिस्मती से उसने आउट तो किए हैं लेकिन वो उस तरह रिदम में नहीं है लग रहा। और दूसरी बात जो सबसे अहम बात है, उसकी जो बॉडी है ना, उसकी फुल बॉडी जो ना नीचे की तरफ नहीं लग रही, जिस तरह वो, ये एक टेक्निकल चीज़ है, ये कोचेस को चाहिए कि उसको समझाए, वो दूर करे अपनी। ये एक टेक्निकल चीज़ है। अगर उसकी बॉडी थोड़ी सी नीचे आए तो उसका गेंद ज़्यादा निप करेगा, ऊपर जाएगा। मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान इंडिया का मुकाबला कर सकता है, लेकिन आप ओवरऑल पूरे वर्ल्ड कप के अंदर देखें, पाकिस्तान की बॉलिंग पूरी तरह फ्लॉप हुई है। अगर ये फ़खर जमान ना चलता तो आप ये मैच हार चुके थे। मैं ये कन्फर्म लिख रहा हूँ, ये मैच हार चुके हुए। इस तरह स्कोर हमने 400 के ऊपर कर लिया। फिर बारिश हो गई है, बारिश ने भी थोड़ा सा बचा लिया, तो अगर पूरा होता तो फिर भी मैच मुझे लगता है। मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। मोहम्मद अली नासिर साहब एक चीज़ ज़हन में रखें, अगर बैट्समैन पाकिस्तान की बैटिंग लाइन अगर चल जाती है, अगर वो अच्छा स्कोर कर लेते हैं ना, तो बॉलरों के ऊपर दबाव थोड़ा कम हो जाता है, उनके पास जो है ना अपनी वैरायटी को खुल के इस्तेमाल करने का मौका होता है। जब आपकी टीम, जब आपके बैट्समैन ही बैटिंग अच्छे तरीके से ना कर रहे हो, स्कोर बोर्ड के ऊपर जो है वो रन्स 300 प्लस 350 के करीब ना हो, तो फिर बॉलर ऑटोमेटिक बैटिंग विकेटों के ऊपर जो है ना बॉलर के ऊपर ज़्यादा दबाव होता है। हमारे बॉलर्स ज़्यादा दबाव में आ जाते हैं। फ़खर ज़मान ने आके अच्छा परफॉर्म करके ना उसने एक टीम का मोराल अप कर दिया है। एक उम्मीद जाग पड़ी है पाकिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने की। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जो एक बुकियों का रैकेट है, आलमी रैकेट है बुकियों का, ठीक है ना, वो भी मुतहरक है। उनकी ये कोशिश है कि पाकिस्तान के साथ सेमीफाइनल किसी भी तरह से ना आए। अच्छा, ये और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। बुकियों वाली हम बाद में बात करेंगे, ये आपने बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है, बुकियों वाली पूरा एक प्रोग्राम इसके ऊपर करेंगे। अच्छा, तो अब मेरा एक सवाल ये है कि विराट कोहली अब सचिन तेंदुलकर का भी एक रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं, जो मोस्ट बराबर हुआ है, बराबर कर दिया। तो आपके नज़दीक तेंदुलकर से बड़ा बैट्समैन है विराट कोहली? देखें, तेंदुलकर की अपनी एक अलग क्लास थी, विराट कोहली की अपनी एक अलग क्लास है, दोनों बड़े प्लेयर हैं। अगर हम मुआवजना करें तो किसी प्लेयर का किसी के साथ मुआवजना बनता नहीं। उसकी वजह यह है कि सचिन तेंदुलकर ने जिन बॉलरों को खेला, वसीम अकरम को खेला, वकार यूनुस को खेला, सकलैन मुश्ताक को खेला, शोएब अख्तर को खेला, शबीर अहमद को खेला, आकब जावेद को खेला सचिन तेंदुलकर ने, ठीक है ना। और शाहिद नज़ीर था पाकिस्तान का एक फास्ट बॉलर, फैसलाबाद से ताल्लुक था उसका, वेरी गुड फास्ट बॉलर। इन जैसे बॉलरों के सामने उसने, ठीक है ना, ये पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। अगर हम दूसरी टीमों की बात करें तो शेन वॉर्न जैसा स्पिनर और मुरलीधरन जैसा स्पिनर को उसने खेला, कोटनी वाश जैसे फास्ट बॉलर और गैरल मैकग्राथ जैसे फास्ट बॉलर और एलन
फ्लेमिंग था, शान पोलक था, शान पोलक, यस, शान पोलक इज वेरी गुड। एलन डोनाल्ड भी इनका एक बॉलर था बड़ा साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका का, और एक था एलन डोनाल्ड। इन जैसे फास्ट बॉलरों के सामने उसने रन्स किए हैं। जबकि ये जितने बड़े प्लेयर है ना, ये विराट कोहली को इन जैसे फास्ट बॉलरों का सामना नहीं करना पड़ा। अगर विराट कोहली इन जैसे फास्ट बॉलरों का सामना करता तो शायद विराट कोहली को भी इतनी सेंचुरियां बनाने में मुश्किल होती है। मुश्किल नहीं, इतनी सेंचुरियां वो तब भी बना लेता, लेकिन ये 289 मैचेस में ना बनाता 49 सेंचुरियां। वो तकरीबन कुछ 400 वनडे खेल के इतनी सेंचुरियां बनाता। ये इशू है। और उस वक्त थोड़ी क्रिकेट भी स्लो थी और फिर बाउंड्री थोड़ी बड़ी होती थी। अब चूंकि T20 की वजह से वनडे की बाउंड्री भी छोटी रखते हैं ताकि चौके छक्के लगें। क्योंकि जो तमाशाई हैं वो विकेटें उड़ने से ज़्यादा उनकी वो देखना चाहते हैं बैट्समैन छक्के चौकने मारते हुए। ठीक है। अच्छा, तो अब ये बताएं कि आप इंडिया से इंस्पायर हैं, जो इंडिया खेल रहा है आप इंस्पायर हैं, और आपको किसकी बैटिंग बॉलिंग देखकर आप वाकई कहें कि वाकई इंडिया ने तबाही फेर दी है? देखें, इंडिया जिस तरह मैंने माजी में जब वर्ल्ड कप शुरू हुआ था तो मेरी आपसे बात हुई थी लाहौर प्रेस क्लब के अंदर, तो मैंने आपसे कहा था कि 2 टीमें फाइनल खेलेंगी, एक इंडिया और दूसरी साउथ अफ्रीका। इन दोनों में से कोई एक टीम वर्ल्ड कप उठाएगी, वर्ल्ड कप जीतेगी, ठीक है ना। क्योंकि इंडिया के तमाम प्लेयर ही बड़े अच्छे खेल रहे हैं। इंडिया के पास जो बेंच पे लोग बैठे हैं, लड़के बैठे हैं, उनके अंदर भी बड़ा टैलेंट है। जैसे जैसे वो जिस प्लेयर को भी जहाँ इस्तेमाल करते हैं वो परफॉर्म करता है। इसलिए एक तो उनका होम ग्राउंड है, लेकिन होम ग्राउंड का प्रेशर भी होता है। और इंडियन बैट्समैनों का, इंडियन बॉलर का, इंडियन टीम का एक मोमेंटम सेट हो चुका है। जब आपका एक मोमेंटम बन जाता है, एक मोराल अप हो जाता है, तो फिर कोई भी टीम सामने आए ना तो आप किसी को खातर में नहीं लाते। लेकिन ये जो ओवर कॉन्फिडेंस, अगर ये जो खुद इत्मीदी जब ज़्यादा बढ़ती है ना तो वो भी नुकसान देती है। अभी देखें, ये साउथ अफ्रीका की टीम को इन्होंने 83 पे ऑल आउट कर दिया, मैच जीत लिया। लेकिन अगर इंडिया और साउथ अफ्रीका का फाइनल आ गया तो मैं ज़ाती तौर के ऊपर समझता हूँ कि साउथ अफ्रीका विन करेगा मैच। इसलिए कि अगर इंडिया का साउथ अफ्रीका से फाइनल आया तो साउथ अफ्रीका जीत जाएगी, क्योंकि साउथ अफ्रीका ने यकीनी तौर के ऊपर अपनी इन खामियों को वो वर्कआउट करेगा जो उसको खामियाँ नज़र आई हैं। यकीनी तौर के ऊपर अगर फाइनल इन 2 टीमों के दरमियान होगा तो साउथ अफ्रीका की इसलिए चांस होगी कि अगर वो स्पिनर के लिए विकेट बनाएंगे ना तो उनके पास 2 स्पिनर हैं, तो उनके पास भी जो है ना बड़े अच्छे स्पिनर है, खासतौर पर जो केशु महाराज है और जो तबरेज़ शमसी है, वेरी गुड स्पिनर। अच्छा, आपकी बागू के वक्त बड़ा थोड़ा है। अच्छा, तो ये बताइएगा कि हसन रज़ा साहब जो साबिक टेस्ट क्रिकेटर है, उन्होंने कहा कि ICC ने कोई ऐसा बॉल दरियाफ्त किया है कि जो बैटिंग के वक्त फुटबॉल बन जाता है इंडियंस के लिए और बॉलिंग के वक्त वो इन स्विंग आउट स्विंग स्पिनर्स को फ़ायदा रहता है। इस बात से किस हद तक आप एग्री करेंगे, जबकि इंडिया के मीडिया में इस बातों के ऊपर मजाक उड़ाया जा रहा है, हंसा जा रहा है और पूरे प्रोग्राम किए जा रहे हैं? देखिए, उसकी वजह यह है कि हसन रज़ा साहब पाकिस्तान के सबसे कम उम्र तरीन टेस्ट क्रिकेटर थे। अच्छा। हसन रज़ा साहब को ये इस बात का इल्म होना चाहिए कि जब ICC का अंपायर जब एक डिब्बा लेके आता है गेंद जिसके अंदर क्रिकेट बॉल होते हैं, तो उसके अंदर 6 बॉल होती हैं या 8 बॉल होती हैं, वो दोनों कप्तानों को देता है। दोनों कप्तानों के सामने करता है। ठीक है। दोनों कप्तान अपनी मर्जी से, जो दोनों कप्तानों को पसंद आता है गेंद, वो अपनी मर्जी से गेंद उठाता है। अच्छा, न्यू बॉल की बात कर रहे हैं? नया गेंद होता है जो बॉलर को मिलता है। जी, जो बॉलर को वो दोनों टीमों के कप्तान उठाते हैं, अपनी मर्जी से गेंद उठाते हैं। और वो जो बॉल अंदर डब्बे के पड़े होते हैं वो सारे एक जैसे होते हैं, एक ही कंपनी के होते हैं, ठीक है, और एक जैसे होते हैं। तो इसमें किसी भी टीम को कोई एज नहीं होता, कोई एज नहीं होता। यानी कि इस बात में सच्चाई नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हसन रज़ा साहब को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। हसन रज़ा साहब हमारे टेस्ट क्रिकेटर हैं और उन्होंने पाकिस्तान के लिए खेला है, लेकिन पता नहीं उन्होंने क्यों ऐसी बात की है। ज़ाहिर है, जब आप कोई ऐसी बात करेंगे और एक टेस्ट क्रिकेटर ऐसी बात करेगा तो फिर उसको लेके तो जो मीडिया है वो इसको इशू बनाएगा। ज़ाहिर है, वो इंडिया हमारा एक हमसाया मुल्क भी है और हमारे साथ उसके देखें ना, हमारे साथ उसके जो ताल्लुकात है वो भी अच्छे नहीं है, तो उनका मीडिया तो ज़ाहिर है यकीनी तौर के ऊपर पाकिस्तान टीम का कोई प्लेयर अगर ये बात करेगा इस किस्म की तो वो मजाक बनाएंगे, वो उताड़ेंगे। इंडिया के बल्लेबाज, इंडिया के बॉलर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो आपको जो भी अच्छा परफॉर्म करे, आप सियासत को साइड पर रखें, दुश्मनी दोस्ती को साइड पर रखें। ये एक खेल है, खेल में जिस टीम का भी खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म करे उसको दाद मिलनी चाहिए, बस। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये थे कैसर सुहान साहब जिनकी आपने गुफ्तगू सुनी, और ये पाकिस्तान के वो सहाफ़ी हैं
जिनका इंडियन क्रिकेटर के साथ बहुत राब्ता रहा हुआ उठे बैठे हुए हैं, ख़ासतौर पे विराट कोहली जो आज खेल रहे हैं, इनके साथ भी काफ़ी उनकी अटैचमेंट रही हुई है। और हसन रज़ा के हवाले से भी उन्होंने बता दिया कि किस तरीके से न्यू बॉल्स आते हैं पहले, और वो कप्तान दोनों टीमों की कप्तानी की मर्ज़ी से वो मुंतखब होते हैं। इसलिए ये कहना है कि ये बॉल आईसीसी उनकी मर्ज़ी से दे रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कप्तान अपनी खुशी से बॉल उठाते हैं और ये तरीकाकार होता है गेंद को चूज़ करने का और पिक करने का। तो अभी भी इनके मुताबिक इंडिया अनबीटेबल है, जितनी उन्होंने बताया कि किस तरीके से वो परफॉर्म कर रहे हैं और किसी दूसरी टीम को खड़े भी नहीं होने दे रहे। और अगर इनका कोई मध्य मुकाबला सेमीफाइनल के अंदर कर सकता है तो पाकिस्तान को थोड़ा सा होगा, क्योंकि हरी बात है पाकिस्तान इंडिया का एक पुराना इस खेल के वाले से पूरी दुनिया की नज़रें होती है, एक प्रेशर भी होता है और पाकिस्तान को उस चीज़ का एडवांटेज भी मिलता है कि पाकिस्तान सम टाइम इंडिया को ऐसे मौके पर ज़रूर जेर दे रहता है। लेकिन इस वक्त इंडिया अनबीटेबल है, लेकिन इनकी फेवरेट टीम फाइनल के अंदर जो इनको लग रहा है वो ये कह रहा है कि साउथ अफ्रीका हो सकता है।